रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गोड़ लागत नहीं हियरा से अभिनंदन बरोलो के अपना कार्यक्रम जौना के नाम हो खूंटा ठोक के। खूंटा ठोक के में आज एगो श्लोक से रुआ के शुरू के निहा, और ये अक्सर तब बताओ जाला जब कोई अपना वचन पर अडिग होके प्रतिबद्ध होके और यह बात के पक्का कर देत होके कि उ जौन कहले बा ओकरा से जरा सा भी टस से मस ना हो सकेला। और एकर प्रमाण अक्सर आदिकाल से दिहल जा रहा बा। बिहार और बिहार के राजनीति में अब ये बात के कसौटी पर कस के और प्रमाण खोजल जाता। प्रमाण अलग अलग तरीका से खोजल जाता। एगो प्रमाण तो रुआ के याद हुई कि लालू प्रसाद के लेकर के खोजा जाता। लालू प्रसाद के लेकर के तेजस्वी यादव के दावा कि लालू प्रसाद कोई भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जा सकेले। हालांकि वादा ही नीतीश कुमार भी कैले रहन, लेकिन राजनीति सत्ता और बिहार जौन बा वो अक्सर एक पिछला 5-6 साल में एक दशक से भी कम समय में बहुत कुछ देख लेलस। नीतीश कुमार जिनका के कहल जाता रहा कि उ जौन वचन एक खाली दे देवेले, जौन सोच लेवेले, उ ठान लेवेले, उ करेले। अब एकरा के कसौटी पर कसे के जरूरत नहीं है, कारण कि एक दशक से भी कम समय में कई बार ऐसा परिवर्तन भइल जौन कि नीतीश कुमार के राजनीति के, लेकिन उनकर एगो अग्रज बाड़े लालू प्रसाद यादव, उनका के लेकर के उनकर सुपुत्र जिनका हाथ में पार्टी के कमान और युवराज बनावल गई बा कि अगर राजगद्दी मिलता तो उनके के गद्दी पर बैठावल जाई। यही से चर्चा रुआ संगे कहीं यहाँ रामायण के वो श्लोक के, क्योंकि रामायण में रुआ के पता हुई कि जैसे ही दशरथ अपना सबसे बड़ सुपुत्र राम के गद्दी पर बैठावे के तैयारी कैले, वैसे ही का कुछ भइल उ सब रुआ लोग जानता नहीं, वो कहानी कहे के जरूरत नहीं है। लेकिन हम बात दूसरा तरफ कर रहे बनी। ओजा बात के कई के रहे कि जौन भरत के राजगद्दी पर बैठावल चाहत रही और विधि विपरीत हो गई रहे उनका। बिल्कुल तेजस्वी यादव के गद्दी पर बैठावे से पहले, हालांकि बड़ा सुपुत्र नहीं खन, छोटा सुपुत्र बड़ा, लेकिन योग्य मानल जा रहा बा उनका के, और योग्य मानला के चलते उनका गद्दी पर बैठावे खातिर पूरा तैयारी चल रहा बा। लेकिन एक बीच में कई गो ऐसा बात आ रहा बा, कई ऐसा विचार हो रहा बा, कई ऐसा भीतर खाने से छन छन के खबर आ रहा बा जौन ई कह रहा बा कि तेजस्वी यादव के राह मुश्किल करे खातिर या फिर उनका के वनवास देवे खातिर राम के तरह तैयारी हो रहा बा। हालांकि राम मंदिर से जुड़ल भारतीय जनता पार्टी बा। भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर उनका एजेंडा में रहे, जना के वो पूरा भी कर ले। राम मंदिर के शिलान्यास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा भी कर ले। पूरा दुनिया देखल है बात के, और अब ये मुद्दा वजह से निकल के बाहर हो गई बा। कारण कि राम मंदिर के जो मुद्दा रहे, धारा 370 के मुद्दा रहे, 35A के मुद्दा रहे, ट्रिपल तलाक के मुद्दा रहे, वो सारा मुद्दा लगभग भारतीय जनता पार्टी पूरा करके अब नया मुद्दा के तलाश में बा। और इन नया मुद्दा में एक बार फिर से आरजेडी में ऐसा कोई नेता चाहिए जो लालू प्रसाद के समकक्ष होके और लालू प्रसाद के जब्बर तरीका से जवाब दे सके, मीडिया के जमावड़ा ओकरा भी होके और ओकर हर बयान जमीनी होके। ऐसा नेता खोजत 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 आखिर एक नेता बना जौन की हाल फिलहाल में लालू प्रसाद के पार्टी वर्तमान नेतृत्व, चूंकि लालू प्रसाद जेल में बांध ऐसे सदे हुए वापस नहीं खन आ सकत, इस स्थिति में जौन पार्टी के नेतृत्व चल रहा बा वो नेतृत्व से पूरी तरह से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह जौन लालू के प्रतिछाया कहल जाला कि लालू प्रसाद के साया के तरह उनके तरह एक्ट करे वाला, उनका के पूरा अपना पूरे शरीर में, बात में, व्यवहार में उतार देने वाला रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद के प्रबल समर्थक और सबसे ज्यादा करीबी नेता बारे। जैसे रुआ राम और भरत के प्रेम और स्नेह देखले हो कि खड़ाऊ रख के पूजा कैले रहन, ऐसा कई गो अवसर आई रहे कि रघुवंश प्रसाद खड़ाऊ रख के और उनकर पूजा कैले बारे। कई हाल उनका जरूरत महसूस भइल तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी अपना के अलग कर ले लालू प्रसाद के कारण। ये सब बात सबके समझ में ना आ सकेला, लेकिन रामायण के कहे वाला, पढ़े वाला, गुने वाला और अपना आपन समझे वाला भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से
जब तलाश शुरू कैलस तो नीतीश कुमार में वो चीज़ नजर ना आई। हालांकि नीतीश कुमार के संगे एगो लंबा समय से भारतीय जनता पार्टी संघाती बा, चाहे केंद्र में सत्ता में होके या बिहार में 15 साल से थोड़ा बहुत समय के छोड़ दी तो सत्ता में रहते हुए कहीं ना कहीं वो तलाश खत्म ना भइल। लालू प्रसाद के प्रयास भी भइल, लालू प्रसाद के तरफ से भी, उनका पार्टी के तरफ से, उनका परिवार के तरफ से, उनका नज़दीकी लोग के तरफ से भी कहल जाला कि बहुत प्रयास भारतीय जनता पार्टी कैलस कि लालू प्रसाद के अपना खेमा में कर ली, लेकिन लालू प्रसाद जनता के साथ जुड़ करके और अपना आइडियोलॉजी से कभी समझौता ना करी हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाइ हैं। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के समाज के विखंडित करे वाला पार्टी माने ले, समाज के में विद्रोह विद्वेष पैदा करे वाला पार्टी माने ले, कॉम्युनल पार्टी माने ले, और ये चलते उजर ना जाइ हैं। तो ये तलाश आखिर पूरा कहाँ हुई? तो तलाश पूरा करे खातिर एक अवसर आ गई। अवसर ये आई कि रघुवंश प्रसाद नाराजगी में इस्तीफा अपन दे दिले। इस्तीफा देला के बाद का कुछ भइल हुआ पता बा, अभी तक इस्तीफा उनकर मंजूर नहीं किया भइल। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद के यह बात के अब होखे लागल अंदेशा कि चुनाव आ रहा बा और रघुवंश प्रसाद कितना उनका खातिर जरूरी बाड़े, तो तेजस्वी यादव के ताड़ातड़ी में निर्देश दिले और तेजस्वी यादव पिता के आदेश मानते हुए जंगल जाए के बात ना बल्कि दिल्ली जा करके और रघुवंश प्रसाद के मनावे के प्रयास कैले। ये प्रयास में वो कितना सफल भइले ये बात रुआ लोग से बतौले रहिया कि वो अंतिम तक ले यहाँ तक ले कह दिले कि पिता तुल्य बानी रुआ बिना पार्टी अधूरा बा, रुआ चले के हुई। ए बीच में लक्ष्मण रूपी जो अपना के कृष्णा अवतार कहेले, अपना के खुद कृष्ण कहेले, तेज प्रताप यादव उस सामने आ गए और एक लोटा पानी वाला शब्द कह दिले, जो के लेकर के फिर मामला गरमा गई। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद खिसिया के जहाँ एक तरफ मनावे खातिर तेजस्वी यादव गई बड़े, वो जो दूसरे तरफ लोटा और पानी के बात कह के तेज प्रताप मामला के थोड़ा सा औजा दिले और उनका के ताड़ातड़ी में तुरंत लालू प्रसाद के फरमान आई और रांची खातिर रवाना हो गई बड़े। इस सबके बीच में जो बात सामने आई ओकरा में से कुछ बात जो की बहुत ही विश्वस्त और करीबी सूत्र से जानकारी मिलल कि रघुवंश प्रसाद पर उनका परिवार और उनका संबंधी लोग के दबाव पड़ रहा बा, उनका के जाने वाला कुछ लोग बा जो के दबाव पड़ रहा बा कि वो अब आरजेडी से अपना के अलग करते हुए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास चल जाओ। और खास करके नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा अगर कोई विचार में बा, कोई के चाहता रहनु तो वो बाड़न रघुवंश प्रसाद। रघुवंश प्रसाद कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क पर छा गई बड़े और वो चाहता रहन कि कैसे हूं रघुवंश प्रसाद बिहार के कमान संभाल लेस और एक खातिर वो पूरी तरह से अपना पार्टी के लोग के लगा चुकल बा। जानकारी मिला था कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव मिल ले, ओजे जेपी नड्डा भी जाकर के रघुवंश प्रसाद से मुलाकात कैले और उनका के मनावे के प्रयास कैले। ये बीच में जानकारी मिल रहा बा कि कहीं ना कहीं बात स्पष्ट तौर पे रघुवंश प्रसाद के तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं खे मिलल। यही चलते रुआ से कहनी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन एक पहले के रुआ के घटना बताए तनी कि पटना में जब कोरोना संक्रमण के बात हो गई, तबियत खराब भई रघुवंश प्रसाद के, तो वो एगो निजी अस्पताल में गई रहन। वो निजी अस्पताल के मालिक या ओजा जे भी जेडीयू के नेता रहे वो प्रयास कैले कि नीतीश कुमार से रघुवंश प्रसाद के बात करा दिया जाओ। लेकिन जैसे ही ये बात रघुवंश प्रसाद के कहल गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात कर चाहता रहे, वो सीधे इनकार कर दिले और कहले कि हम कोनो तरह के बात ना करब, हम आइल बानी इलाज करे, अगर इलाज करावे के बाद इलाज करे के बाद तो कर, ना तो दूसर अस्पताल में हम चल जाइए। एक बाद मामला थोड़ा और हो जा गई और जो चर्चा रुआ सुनले हो कब कि जेडीयू में जाए के बात चलत रहे, वो पूरी तरह से विराम लग गई, बात अतने रहे। अब रुआ एक बात के समझी कि भारतीय जनता पार्टी काहे रघुवंश प्रसाद पर पूरा चाप चढ़ाइले बा। तो रघुवंश प्रसाद, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार या फिर सुशील मोदी जे भी 77 आंदोलन के उपज रहे, ओकरा में एक नाम जेपी नड्डा के भी रहे। और जेपी नड्डा बेहतर ढंग से जानत रहन कि रघुवंश प्रसाद कौना तरीका के सामाजिक न्याय के नेता हवे। ये बात के पूरी तरह से सामाजिक न्याय से जुड़ल या वो घड़ी के पूरा घटनाक्रम जाने वाला कहीं ना कहीं एक व्यक्ति और बड़े नरेंद्र मोदी, जो पूरे घटनाक्रम के पूरा मजबूती से जानता रहे और उनका लगातार दिमाग में ये बात बैठल बा
कि रघुवंश प्रसाद एक ऐसा नेता बाड़े जो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कैले बाड़े। सामाजिक न्याय होके, गरीब गुरबा होके, ओबीसी होके, या फिर हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति होके, जोना के विकास चाहिए, जोना के सहारा चाहिए, ओकरा लड़ाई बड़ा मजबूती से रघुवंश प्रसाद लड़ल बड़े। रघुवंश प्रसाद जब केंद्र में मंत्री बनले तो वह याद हुई कि नाबार्ड जौन की एकमात्र ऐसा संस्था रहे जोना के सफेद हाथी कहल जात रहे, नाबार्ड ऐसा संस्था रहे जो चापा कल गड़वावे, नलकूप लगवावे, बोरिंग गड़वावे खातिर जानल जात रहे, वो विभाग के इतना ज़्यादा समृद्ध कर दिले कि वो पूरा विभाग जीवंत हो गई और दुनिया में सबसे ज़्यादा सराहना मिले वाला विभाग बन गई। नाबार्ड में मनरेगा जैसन योजना के ले आकर के रघुवंश प्रसाद पूरे विभाग के दुनिया के सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला विभाग बना दिले। और ये सब बात जौन बा जैसे ही नरेंद्र मोदी के पता चला वो पूरा उनका पर ढर गई। बिहार में एक नेतृत्व चाहिए, एक मजबूत खूंटा चाहिए जोना के गाड़ करके नरेंद्र मोदी ओकरा पर जितना होके उतना पगहा बांध देस और बाछा के कुदा देस, उखड़े मत, उसने खूंटा चाहत रहे हा। और खूंटा के रूप में लालू प्रसाद के विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद उनका सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प नजर आवत रहे हा। नीतीश कुमार से हार थाक के रघुवंश प्रसाद पर पूरा दाव कहीं ना कहीं खेला जाता, लेकिन रघुवंश प्रसाद अभी तक रघुकुल रीत वाला बात के लेकर के बैठल बड़े। अब तक ले रघुवंश प्रसाद कोई भी फैसला नहीं कैले, चुप्पी सधले बाड़े। और जौन रघुवंश प्रसाद के बहुत दिन से जाने वाला, बहुत समय से जाने वाला, करीबी उनकर नेतृत्व के लोग बा, उनकर सीधे कहना बा कि रघुवंश प्रसाद कुछ भी हो जाई, भले वो राजनीति से अलग हो जाइए, लेकिन लालू प्रसाद से अलग ना हो सकेले। अभी सब बात वो लोग के सामने रख देनी। राजनीति कहल जाला कि संभावना या अनंत होला, का हुई ये तो वक्त बताई, लेकिन एक बात तो पक्का नजर आवता कि जो बात भारत लाइव बतैले रहे रुआ लोग से कि रघुवंश प्रसाद के बिहार के कमान देवे के बात चल रहा बा, वो बात प्रमाणित हो गई बा। चाहे वो जौना रूप में होके, मीडिया के अलग अलग घराना ये बात के प्रमाणित कर रहा बा, राजनीति में ये बात के चर्चा बा। और रघुवंश प्रसाद सबसे ज़्यादा चर्चा वाला विषय बन गई बड़न बिहार के राजनीति में। चुनाव से पहले यह बात के रुआ वही तरीका समझ ली, लेकिन एक बात और रुआ लोग से कह के जाता नहीं, यही बात के खूंटा गाड़ के जाता नहीं कि रघुवंश प्रसाद के फैसला आई तो बिहार के राजनीति में जो बड़ा पेड़ होला, सबसे मजबूत पेड़ होला, वो धराशायी जरूर हुई। कितने लोग के स्वाभिमान टूटी, अभिमान टूटी, गर्व टूटी, आशा टूटी, विश्वास टूटी, भरोसा टूटी। और ये खूंटा रघुवंश प्रसाद के हाथ में बा कि कितना मजबूत खूंटा गड़ी हैं। का राम के वनवास हुई या फिर भरत के राजगद्दी खड़ाऊ रख के करे के पड़ी, ये बात लोग विचार करब। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब सभे कैसा लागल खूंटा ठोक के, जरूर बताई सभे। ऐसे कि रुआ लोग के कमेंट, रुआ लोग के विचार बहुत जरूरी बा और वह हमनी के शक्ति होला, समृद्धि होला और ऊर्जा के स्रोत होला। अलग अलग विधानसभा के विश्लेषण जारी बा, रुआ देख सकिले भारत लाइव पर और अपन विचार जरूर दे सकिले। अगर रुआ क्षेत्र में विश्लेषण के अब तक नहीं भइल तो रुआ बता सकिले कि रुआ क्षेत्र में के संभावित उम्मीदवार बा, का ऊर्जा के विशेषता बा और केकरा के रुआ समझता नहीं कि अब की हाली जीत हार के आंकड़ा के नजदीक पहुंच सकेले। फिर काले ठिया पर भेंट हुई जना के नाम हो खूंटा ठोक के गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।